चुनाव आयोग किस तरह से तिथि तय कर रहा है। बिना इनके कंसल्टेशन का कोई चुनाव आयोग का चुनाव का तिथि, महाराष्ट्र का रुका हुआ है चुनाव, झारखंड का रुका हुआ है चुनाव। अगर एक साथ कराने की बात होती तो एक साथ तक कराना चाहिए था। जम्मू कश्मीर का है, हरियाणा का है, सब है, एक साथ होना चाहिए था, लेकिन एक साथ तो हुआ नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी मोदी कैबिनेट से मिल गई है और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और उनका कहना है कि हम 8 देशों से इस तरह का कानून लाए हैं और भारत में लागू हो सकती है और इसका बिल अगले सत्र में पेश की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी सर हैं और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं वन इलेक्शन वन नेशन को? भारतीय संविधान जो है जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया, अनेक देशों के संविधान का विश्लेषण करके और उसको समझ करके अध्ययन करके तब इसको बनाया गया, जिसको कि सभी लोगों ने 26 जनवरी 1950 को संसद में स्वीकृति दिया था तत्कालीन समय के। जी, और हमारे देश ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, जिसमें चेक एंड बैलेंस है। ये वजह है, चेक एंड बैलेंस शब्द को ठीक से आप लोग समझिए। चेक एंड बैलेंस हमारे संविधान में है और इसी के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सबको स्वतंत्र बनाया गया है। लेकिन आज के तारीख में हमारे देश में एक नई धारा चलाई जा रही है और दिल्ली की हुकूमत ने अभी आज ही, जैसा आप कह रहे हैं और मैंने भी जो सुना है, कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात चलाई जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ और करना चाहते हैं भाजपा के लोग, मोदी जी, निशाना कहीं और है, इसका बहाना है वन नेशन वन इलेक्शन। हो सकता है कि इस देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लागू करना चाहते हो सकता है कुछ और उनके मन में विचार हो। ये तो था ही हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन। पहला इलेक्शन जब हुआ हमारा, तो विधानसभा और संसद दोनों का एक साथ चुनाव हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थिति बनते गई वैसे वैसे होते गया फिर से चुनाव। अब मैं आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ, 1967 में 8 राज्यों में कांग्रेस हार गई थी। फिर उसके बाद अदल बदल कई तरह की बातें होने लगी। फिर चुनाव का जो था कि एक साथ विधानसभा लोकसभा का होगा, वो टूटते चला गया। अब टूटते टूटते आज की परिस्थिति बना है। अभी कुछ दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो 1 वोट से हार गई थी चुनाव संसद में। फिर से चुनाव हुआ, अर्ली हुआ, 5 साल के पहले हुआ। फिर आगे कौन जानता है कि मोदी जी की हुकूमत जो है, मोदी जी की सरकार जो है, वो बहुमत में रहेगी, 5 साल चलेगी, ये भी संदेह के घेरे में है। और फिर राज्यों का भी चुनाव होता रहता है। तो ये कहना कि एक साथ हम चुनाव कराएंगे और ये बड़े फायदे का है, अभी सुना हमने कुछ लोग बोल रहे थे कि इससे करप्शन दूर होगा, काला धन वापस आएगा। तो इनका काला धन खत्म हो गया। अब 2016 में जो नोटबंदी हुआ तो काले धन लाने के लिए न हुआ था, तो फिर काला धन आ गया। इसका मतलब कि काला धन का उत्पादन कराया गया केंद्र सरकार द्वारा, तब ना काला धन की बात हो रही है। इसलिए ये सब एक बहाना है, निशाना कहीं और है। अच्छा, और वन नेशन वन इलेक्शन से कोई फायदा नहीं होने वाला है जी, कोई फायदा हमारे देश को नहीं होने वाला है। अच्छा, क्या लगता है? जहां 1 मिनट रुकिए, जी, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा? बीच में कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है, रिजाइन कर देता है, तो क्या चुनाव नहीं होगा? मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को
मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करें। बचे हुए अवधि की जो उपचुनाव होगा ना, तब चुनाव तो होगा। फिर उसी तरह से मान लीजिए कोई सरकार है, बनी हुई सरकार है अभी, और वो सरकार जो मुख्यमंत्री है राज्य में खुद ही विधानसभा को बर्खास्त करने की सिफारिश कर देता है, चुनाव की सिफारिश करता है, तो क्या नहीं होगा? होगा। तो ये सब फालतू बात है। तब है कि चूंकि सत्ता में है इसलिए जो चाहें जो बोलें, जो चाहें जो करें, ये है मामला। अच्छा, ये चुनाव सुधार करने के लिए कर रहे हैं या साजिश है? सुधार इसमें क्या करेंगे? चुनाव के सुधार की बात नहीं की, गड़बड़ाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव आयोग अब है कहाँ? देख लीजिए चुनाव आयोग किस तरह से तिथि तय कर रहा है, बिना इनके कंसल्टेशन का। कोई चुनाव आयोग का चुनाव का तिथि, महाराष्ट्र का रुका हुआ है चुनाव, झारखंड का रुका हुआ है चुनाव। अगर एक साथ कराने की बात होती तो एक साथ ना कराना चाहिए था। जम्मू कश्मीर का है, हरियाणा का है, सब है, एक साथ होना चाहिए था, लेकिन एक साथ तो हुआ नहीं। आपका विरोध का क्या आधार है सर? विरोध का आधार अब क्या आधार है कि ये लाया गया वन नेशन? ये ना बताइए। विरोध का आधार है कि संविधान के अनुसार चलना चाहिए, और हमारे संविधान में सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसके आधार पर अब तक चलते आ रही है। अच्छा, इससे छोटे राजनीतिक दलों की समाप्ति मतलब कितना असर पड़ेगा? इसका मतलब कि डेमोक्रेसी नहीं रहेगा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ना, हर को अपना अपना विचार रखने का मौका है। इसमें ही कहाँ है मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ? ये कहाँ है कि ये डबल पार्टी सिस्टम हो गया, सिंगल पार्टी सिस्टम होगा? तो संविधान के विरोध में वो सब बात आती है। हम डेमोक्रेसी को ही डिफाइन गलत ढंग से कर रहे हैं। नुकसान नहीं पहुंचेगी? क्या नुकसान पहुंचेगा? आपसे पूछते हैं क्या नुकसान है, बताइए। आप बताइए क्या नुकसान है? तो वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है क्या? अरे वही तो हम कह रहे हैं कि वन नेशन में ही नुकसान है, उससे पूरा देश, फायदा कहाँ है? तो और क्या, डेमोक्रेसी पर हमला है इससे जी। हाँ। अच्छा, रामनाथ कोविंद कहे कि 8 राज्यों से हम इस तरह का कानून लाए हैं। माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी भगवान के भाई नहीं ना है? अरे उन्हीं को ना वहां से क्या बोलते हैं, पुरी से निकाल दिया था पंडा लोग जी। और राष्ट्रपति के पद की गरिमा के विरुद्ध है कि वो किसी कमेटी में उनको रख करके पद को भी गिराने का काम किया राष्ट्रपति के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने। आरजेडी का क्या स्टैंड रहेगा सर फिर अगला कदम? हमने जो कहा वो तो आरजेडी का मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं अभी। जी, मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं। तो इसका विरोध होगा सर अगर ये कानून पे लागू की जाएगी तो? निश्चित तौर से विरोध होना चाहिए इसका, निश्चित तौर से होना चाहिए। ये पास ही नहीं होगा। कैसे पास हो जाएगा? मंजूरी दी गई है। मंजूरी कैबिनेट से ना होगा? सब जो मोदी जी के भक्त लोग हैं बैठे थे तो हो गया। अरे आम जनता में जाएगी ना जी, संसद में बहस होगा ना, तो 2/3 बहुमत चाहिए ना, तो कहां है? ऐसे आप पूरा इलेक्शन के सिस्टम को चेंज कर दीजिएगा। अब आज के तारीख में संसद की स्थिति 2014-16 का, 19 का नहीं है, 19-20 का, ये 2024 है। 24 में उनको मालूम है कि उनकी क्या स्थिति है संसद में, ये होने वाली नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बात करने के लिए उदय नारायण चौधरी सर थे, और इनका साफ कहना है कि इस तरह का कानून पास ही नहीं होगा, क्योंकि जब सदन में इस पे बहस होगी तो उनको जो सपोर्ट है
वो फुल बहुमत नहीं मिलेगी। बहरहाल इसका अगर ये बिल पास होती है तो पूरा देश में इसका विरोध किया जाएगा। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चाहिए कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।